धांधली का मुद्दा हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। जो नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है उसका मुद्दा हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। यहाँ पर जो NTA होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें भी अगर धांधली होती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि में हमारे देश में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट आने के बाद पेपर लीक की समस्या ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ रही है इस टाइम पर। क्योंकि देखिए, यूपी टेट हो, रीट हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है अच्छी तरीके से जिसके रिजल्ट के बाद पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया हो। और जब पेपर लीक का मामला सामने आता है उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा पड़कर वहीं पर शांत हो जाता है। ऐसा ही सीटेट में हुआ था, ऐसा ही यूपी टेट वगैरह में होता है और यूपी पुलिस में भी हुआ था। तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है जो इस समय चल रही है लीक पेपर मामले में। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। जो नीट एग्जाम में पूरे भारत में 2 या 3 छात्र 100% नंबर लाते थे, उसमें आज 67 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम में 100% नंबर हासिल किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से सिद्ध होता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, नीट के एग्जाम में गड़बड़ी 100% हुई है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 6 छात्र ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं। इसमें इस एग्जाम में जो 67 छात्र हैं जिनके 100% नंबर आए हैं, इसमें 6 छात्र ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। अब आप बताओ, मतलब हमारे देश में गरीब छात्र इतनी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप तैयारी कराते हैं और पैसा खर्च करते हैं, घर से बाहर भेजते हैं तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर पर, और गरीब का बच्चा सिर्फ सरकारी कॉलेज में जाकर ही पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर उन बच्चों पर और उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी जो ये नीट के एग्ज़ाम में धांधली का शिकार हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ये जब इसमें धांधली हो सकती है तो आप सोचिए, आप तैयारी करते हो, आप जॉब की तैयारी करते हो, आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हो, तो अगर ऐसा होगा तो आपका मन लगेगा तैयारी करने का? नहीं लगेगा। हमारे देश में गरीब छात्र बहुत मेहनत करते हैं। और दोस्तों देखिए, जब हमारे देश में चुनाव का रिजल्ट आया था, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था 4 जून को, उसी दिन इसका भी रिजल्ट आया था नीट एग्ज़ाम का। जिस दिन हमारे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन हम लोग कह रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सीट ज़्यादा है। तो उसी समय यानी कि उसी दिन नीट एग्ज़ाम का भी रिजल्ट उसी दिन आया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये परीक्षा की सुनवाई होगी, और लेकिन इसकी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, इसकी काउंसलिंग भी चलती रहनी चाहिए, जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए, कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अनुचित है, ये गलत है। अगर परीक्षा का रिजल्ट ही गलत है तो इसको यहीं रोक देना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। कुछ छात्रों की ये मांग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में इस बार 23.33 लाख यानी कि 23,33,000 छात्रों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब समझिए आप, 23,33,000 बहुत होते हैं। 23,33,000 छात्रों का भविष्य बहुत दांव पर है इस बार। 23 लाख छात्रों का ही नहीं, 23 लाख परिवारों का। क्योंकि जब हमारे परिवार में से या हमारे घर में से कोई भी एक छात्र नीट का एग्ज़ाम देता है तो उससे बहुत आस होती है कि काश ये नीट के एग्ज़ाम में पास हो जाए, इसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए और ये 5 साल बाद एक डॉक्टर बन जाए। हर किसी का सपना होता है दोस्तों, हर किसी के माँ बाप का सपना होता है। देखिए, जो एग्ज़ाम होता है NTA कंडक्ट कराती है, नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो छात्र होते हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाती है इसमें, और जो MBBS है, BDS है या फिर पशु चिकित्सक है, उसमें रैंक के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब समझिए, 23,33,000 छात्र
तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 56,283 सीटों के लिए। कितनी बड़ी बात है। और जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी कॉलेज से ही डॉक्टर बन सकता है और उसके पास कोई चारा नहीं है। हमारे देश में कितने परिवार हैं, गरीब लोग हैं जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है उन्होंने बाहर रहकर, उनको कुछ मतलब नहीं है किसी से, एक कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उनको इस नीट के एग्ज़ाम में धांधली के शिकार हो जाएं वो, और उन जो न पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, वो उनसे आगे निकल जाएं, तो ये उनको कितना, उनके दिल पर और उनके दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो उनसे आगे निकल गए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे वो न पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल गए, तो उनके दिल पर और उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट लोगों की वजह से, हमारे देश में जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी वजह से वो पेपर को लीक कराते हैं। किस तरीके से करा रहे हैं इस पर मैं बताऊं आपको, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में जो लीक का मामला है, पेपर लीक का मामला है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब यहाँ पर छात्रों का आरोप है एनटीए पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एनटीए ने जवाब दिया है कि नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है। जब कोई पेपर लीक होता है तो उसकी संस्था जो कराती है उस पेपर को, वो उस डिसीजन को वहीं की वहीं दाबने की कोशिश करती है। चाहे वो किसी को भी देख लो आप, हर एजेंसी हो या फिर कोई भी संस्था हो, अगर उसका एग्ज़ाम लीक होता है तो वो उसको वहीं पर दाबने की कोशिश करता है। तो वही एनटीए ने किया है। एनटीए कह रहा है कि ये एक इत्तेफाक है। सरकारी कॉलेजों में जो फीस होती है एमबीबीएस वगैरह की, वो 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक होती है, जिनमें गरीब बच्चों का भविष्य जुड़ा। हमारे देश के गरीब बच्चे सरकारी कॉलेज से ही डॉक्टर बन सकते हैं और उन पर कोई चारा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है 1 से 5 लाख रुपए, पूरी फीस 5 साल की फ़ीस 1 से 5 लाख रुपए तक होती है। तो दोस्तों, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में जो हुआ है, उन छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिनके साथ गलत हुआ है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और इस चीज़ पर सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए, जिससे पेपर लीक होने का मामला सामने ना आए। क्योंकि आज के समय में जो पेपर लीक का मामला चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। कभी पेपर लीक का मामला, कभी रिजल्ट आने पर धांधली का मामला, बहुत बुरी हालत हो चुकी है